देश में चुनाव का समय हो या किसी त्योहार का, लेकिन जिहादी अपनी जिहादी कृत्यों से बाज नहीं आते हैं। चुनावी सभा को लेकर कल पीएम मोदी जिस काटोल तहसील में थे, वहीं 40 साल पहले 40 ईरानी मुसलमान इस तहसील क्षेत्र में शरणागत बनकर रहने के लिए आए थे और तभी से इस काटोल में बसे हुए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर करीबन 200 पर पहुंच चुकी है और अब ये यहाँ के स्थानीय लोगों से ही सीनाजोरी करने लगे हैं। तकरीबन 20 वर्ष पहले काटोल में रहने वाले नागरिकों ने मुहिम चलाई थी कि ईरानी हटाओ काटोल बचाओ, लेकिन उस मुहिम का कोई फायदा नहीं हुआ। तब से अब तक तहसील क्षेत्र में कांग्रेस और शरद पवार के कांग्रेस की सत्ता रही है। अब ये ईरानी मुस्लिम पूर्ण तरीके से वहां जम गए हैं। इस इलाके में आतंक फैलाने के लिए 7 अप्रैल के दिन से ही ईरानी मुस्लिमों द्वारा एक संयुक्त हिंदू परिवार की 2 अलग-अलग दुकानों में हमला किया जाता है। इस हमले के चलते घर के सभी बुजुर्ग, युवक और महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। आखिर क्यों ये ईरानी मुसलमान इस इलाके में दहशत फैला रहे हैं, आप देखिए। पूरे देश में एक और इलेक्शन है तो वही दूसरी ओर कोई भी सीजन रहा, लेकिन जिहादी अपने करतूत से बाज नहीं आते। फिर एक बार महाराष्ट्र के काटोल शहर में ईरानी जो मुसलमान हैं उनके द्वारा दहशत यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक ही घर के 2 अलग अलग दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ करने का काम जो है वो यहाँ के ईरानी मुसलमानों ने किया है। और ये एक ही जगह किया ऐसा नहीं, ये लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी करतूतें जो है वो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस शहर के इस मेन रोड पर चलने वाले एक ही घर के 2 अलग अलग दुकानों में उन्होंने एक ही दिन हमला किया है। इस दुकान का नाम, भैया क्या नाम है इस दुकान का? अभी फटाका सेंटर। अभी फटाका सेंटर इस दुकान का नाम है। और ये फटाका सेंटर आप कितने साल से चला रहे हैं? 15 साल से चला रहे हैं। 15 साल से। और आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? नहीं, फैमिली रहती है पूरी और भाई भी रहता है। बिल्कुल, हाँ। फैमिली रहती है इनकी और इनके भाई भी इनके साथ रहते हैं, यानी एक जॉइंट फैमिली के फैमिली में रहने वाले जो एक ही फैमिली के जो अलग अलग 2 दुकान है, उन दोनों दुकान पर एक ही दिन हमला करने की ये षड्यंत्र है। क्या हुआ था उस दिन, क्या बताएंगे? आप बड़े भाई हैं। मैं दुकान में बैठा हुआ था और मेरा बेटा सामने दूध बेच रहा था। उतने में कहीं जाने के लिए निकला, गाड़ी निकाली उसने। आए उधर से 3 ईरानी बाइक में और उसको टक्कर मार दिया और गिरा दिया और गिरा के उसको मारने लग गए। यानी ये 2 भाइयों की फैमिली है, एक साथ रहती है। इन दोनों का अलग अलग शॉप है। इनके तीसरे भाई भी है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहते, नागपुर शहर में रहते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली है, हम इस समय कह सकते हैं। जॉइंट फैमिली होते हुए भी जिहादियों की हिम्मत देखिए कि वो एक ही दिन एक ही फैमिली के 2 अलग अलग दुकानों पर हमला करें। आप बता सकते हैं कि ये जो ईरानी जिहादी यहाँ पर बसे हैं वो कौन से साल से बसे हैं? कितने साल इनको बस यहाँ बसकर हो गए, या फिर इनकी क्या करतूतें इसके पहले रही है, या फिर ये करते क्या है? एक्चुअली ये जो ईरानी मुस्लिम हैं, ये मैं यहाँ पे साल 1979 में पढ़ने के लिए आया था। तब भी वो यहाँ रहते थे और इनका जो काम था ये खाली 2 नंबर के जो काम होते हैं, जितने भी अनैतिक काम हैं, जो भी कानून के विरुद्ध वाले काम हैं, ये करते हैं। जैसे जुआ, गांजा, चरस बेचना, सट्टा चलाना और चैन स्नेचिंग, गाड़ी के लोगो चोरी करना। और ये एविडेंस मिला है और इनको पकड़े हैं। ये आप पुलिस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि ये इनके पास में से बहुत सारे जो लोगोस पहले चुराते थे गाड़ी के, वो ये करते थे। अच्छा, इसके पहले इस शहर में हम कह सकते हैं कि और किसी फैमिली को तकलीफ हुई है? 1988-79 की बात है। कुछ उन्होंने ऐसी किसी पे अटैक, चाकू से अटैक करके, अच्छे मराठा लांसर के कुछ मेंबर थे, उनको अटैक किया था। फिर उस समय पूरा काटोल बंद हुआ था और पूरे काटोल एक
आंदोलन छेड़े थे, वो आंदोलन को रखा था ईरानी हटाओ काटोल बचाओ। और इसके बाद भी ये सब बता रहे कि 3-4 बार और हो चुका है। कॉलेज में हमले किए हैं, वहाँ के लड़कियों को छेड़ते थे तो वहाँ भी हुआ है। तो ये इनका काम ही है। यानी पिछले 40 साल से ये लोग यहाँ पर है, ऐसी बात आपके से पता चली, क्योंकि 1989 से आप बोल रहे कि वो यहाँ पर है। यानी 40 साल में उन्होंने ऐसी ही गतिविधियां चलाई है। और आपको बता दें कि पिछले 40 सालों में यहाँ पर मोस्टली कांग्रेस का जो है वो राज रहा है। यहाँ के जो एमएलए रहे हैं वो या फिर सांसद भी रहे, वो भी जो है वो कांग्रेस के रहे हैं। आपको क्या लगता है, कुछ कोई कांग्रेसी या फिर किसी भी पार्टी के नेताओं को उन्हें श्रेय रहा होगा? इतनी बड़ी कांड वो लोग बिना किसी के शय के नहीं कर सकते हैं। जो उनको इतनी हिम्मत है, उतनी हिम्मत हुई कि घर में घुस के हमारे भाइयों को मार के, हमारे भाइयों की फैमिली को मार के, लूट के सब कुछ गए हैं। बिल्कुल। ये अंकल जो है उनका जो वहाँ पर जो होटल है छोटा सा, उस होटल के काउंटर से 4,000 रुपए भी लंपास करने का काम किया है, चुराने का काम किया है, और साथ में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ पर वहाँ पर की हुई। क्या आपने जो मतलब कंप्लेंट की है उसमें सेटिस्फाइड कुछ लिखा है पुलिस द्वारा, या फिर क्या एफआईआर में क्या लिखा है? एफआईआर में ये मेरे से स्टेटमेंट दिया है मैंने, जो एग्जैक्ट हुआ है यहाँ पे वही मैंने स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि मेरे को ये पता था कि मेरे छोटे भाई पे, अमित पे अटैक हुआ, इन लोगों ने हमला किया, 3-4 जन आए, ये लोग, इन लोगों ने अटैक किया। क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने बताया कि ये अपनी जान मुट्ठी में लेकर भागकर दूसरे के दुकान में जाकर छिप गए, उसके बाद इनकी जान बची है। यानी जॉइंट फैमिली में रहकर भी अगर आप सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब आप पूरे देश में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह सकते। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए, नागपुर महाराष्ट्र, काटोल महाराष्ट्र। जय हिंद। जब ये घटना हुई आप वहाँ पर थे? थे ना मैडम। क्या देखा आपने? वो एक राड लेके आए थे, वेट लिफ्टिंग की राड थी वो। अच्छा, कहाँ से आए? वो एक गली से आए थे, 3 का सेट के पास से। वो आए इधर साइड से और आके बाबा जी के अंदर में दुकान में घुसे और बाबा जी को निकाल के मारे, उनका काउंटर गिंटर फेंक दिए। फेंकने के बाद और राड से बाबा जी को मारे उनने। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा रत्नमाला ढोके। और आपका? माधुरी ढोके। अच्छा, किसे मतलब चोट किसे आई है? मला रॉड से मारा उसको। रॉड से मारा। आपको रॉड मला मुझे ढकल दिया। अच्छा, आपको ढकेल दिया और आपको रॉड से मारा। हाँ। कहाँ मारा? चोट दिखाई? अच्छा ये बाप रे, इसे देखो जमकर चोट है, जिसमें मतलब ये फुल तरीके से आप देख सकते कि कैसे गंभीर चोट है। काउंटर फेंक दिया था मिठाई का और सब फोड़ फाड़ कर दिया था और पूरा डकैती कर दी थी, जैसे पूरा लूट के सब लेके चले गए थे। सगड़स का सब कुछ लूट के लेके गए और सब जैसे पूरा बाहर फेंक दिए थे मैडम सब। अच्छा, जैसे उसको क्या बोल सकते, एकदम राक्षस अवतार जैसे आए थे। और उनके साथ में लेडीज थी और लेडीजों ने वो फ्रिज फोड़ डाली। दूध की जो कैन थी, वो दूध की सब कैन फेंकी हुई थी, सामान सब बिखरा हुआ था यहाँ का, और दूध सब बिखरा हुआ था ज़मीन पर। तो मैं जैसे ही अंदर आया और मैं पूछा क्या हुआ, अंदर आते ही उन लोग पीछे से मेरे पीछे आ गए, 5-7 लोग, और उन्होंने लोहे की रॉड से, सब्बल से हम लोग को मारना चालू कर दिया। ईरानियों ने हमको मारे, मुझे मारा, मेरे भाई को पहले ही मारा था, पिताजी को भी पहले ही मारा था। फिर जब ये देखिए मुझे इधर मारा है रॉड से, ये है यहाँ पे पूरा घाव है। सिटी स्कैन कराया है मैंने, डॉक्टर ने रेफ़र किया था, एक्सरे, सिटी स्कैन कराया है। सर पे भी मारे, पीछे अंदरूनी मारे, स्वेलिंग है बहुत। तो मेरे को छुड़ाने के लिए मेरे पिताजी और मेरे भाई है, जो आ रहा था बीच में, वो उन लोग को मार रहे थे।
मेरे भाई को मार रहे थे, मेरे पिताजी को मार रहे थे, मेरे भाई को मार रहे थे, कुणाल को, सबको मार रहे थे हमको। इवन हमारी माता जी और हमारी बड़ी माता जी भी आई, उनको भी मारने लगे।